Hello guys, welcome back to MS Diagnostic Center. Today we are talking about classification of white blood cell. That means कि ह्यूमन बॉडी में जो white blood cell होते हैं तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ओके? कि वो कितने प्रकार के होते हैं, इसका कार्य क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये सारे चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ओके? वाइट ब्लड सेल मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके? मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल जो है उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ग्रेनुलोसाइट एंड नंबर 2 ए ग्रेनुलोसाइट, ओके? तो ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ठीक? न्यूट्रोफिल, इशनोफिल एंड बेसोफिल, ओके? अगर वहीं पे हम ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसमें 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, ओके? मोनोसाइट एंड लैम्फोसाइट, ठीक? तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेनुलोसाइट की, ओके? कि ग्रेनुलोसाइट होता क्या है। Granulocyte, the most common types of white blood cell, they have small granules that release enzyme when immune system is under attack. That means कि ग्रेनुलोसाइट सबसे सामान्य प्रकार की सफेद रक्त कोशिका में से एक है, ठीक? और उनमें छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं जिन्हें हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ओके? जब प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला होता है तो वो एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक है? यानी कि वो एंजाइम को बनाता है, ओके? नेक्स्ट, granulocyte to rush to the area and releasing their granules to fight infection. Granulocyte are produced from stem cell in bone marrow and only live few days. That means कि granulocyte जो है वो इन्फेक्शन के क्षेत्र में घूमता रहता है एंड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अपने जो ग्रेनुल्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं। एंड ग्रेनुलोसाइट जो है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो के स्टेम सेल में मतलब बनता है, यानी कि उत्पन्न होता है, ओके? और केवल कुछ ही दिनों तक जीवित रहता है। ग्रेनुलोसाइट समटाइम कॉल्ड पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट या फिर PMN। दैट मीन्स कि ग्रेनुलोसाइट जो है वो कभी कभी पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ओके? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स की, ओके? Neutrophils are a types of white blood cell that kill bacteria. Neutrophils are the most common types of white blood cell. They travel to the site of infection and release substance called enzyme to fight the invading virus and germ. That means कि न्यूट्रोफिल एक प्रकार की सफेद रक्त कोशिका है जो बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है, ओके? न्यूट्रोफिल व्हाइट ब्लड सेल का एक सामान्य प्रकार का सेल है जो कि इन्फेक्शन की साइट पर जाता है, ओके? और एंजाइम नामक पदार्थ को रिलीज करता है और एंजाइम नामक पदार्थ को अलग अलग वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है, उसे रिलीज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रोफिल, यानी कि न्यूट्रोफिल के अंदर क्या क्या गुण है उसके बारे में जानेंगे। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द न्यूट्रोफिल, यानी कि न्यूट्रोफिल सेल में जो है वो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? जिसे हम दाने के रूप में जानते हैं, ओके? जो छोटे छोटे होते हैं। अगर हम ग्रेन्यूल्स की कलर की बात करें तो वो वायलेट कलर का होता है, ठीक? अगर इसकी साइज या डायमीटर की बात की जाए तो वो 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो वो 60 to 70% होता है। अगर हम इसकी लोब की बात करें तो वो 2 से लेके 6 तक होता है, ओके? न्यूट्रोफिल परसेंटेज आर इंक्रीज इज कॉल्ड न्यूट्रोफिलिया और लिकोसाइटोसिस। दैट मीन्स कि अगर न्यूट्रोफिल की संख्या नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है तो उन्हें हम न्यूट्रोफिलिया या फिर लिकोसाइटोसिस कहते हैं, ओके? नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल परसेंटेज आर डिक्रीज इज कॉल्ड न्यूट्रोफेनिया और लिकोपेनिया, ओके? यानी कि न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या है अगर वो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है, ठीक, तो उन्हें हम न्यूट्रोपेनिया या फिर लिकोपेनिया कहते हैं, ओके? तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्नोफिल्स की, ओके? स्नोफिल्स आर ए काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल दैट हेल्प टू फाइट डिजीज. Snophils do two important things in your immune system: curb infection and boost inflammation, which can help you fight off a disease. That means कि स्नोफिल जो है वो भी WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का ही एक प्रकार है, ओके? जो कि बीमारी से लड़ने में मदद करता है, ओके? स्नोफिल जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम में 2 महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है? एक तो वो संक्रमण को रोकते हैं और दूसरा हमारे बॉडी में जो सूजन है उनको बढ़ाते हैं, ठीक है? जो कि हमें किसी भी बीमारी से लड़ने में हमें हेल्प कर सकता है, ओके? दे आर यूजली लिंकेड विथ एलर्जिक डिजीज एंड सर्टेन इन्फेक्शन. दे आर मेड इन योर बोन मेरो एंड दे ट्रेवल टू डिफरेंट टिश्यूज. दैट मीन्स कि स्नोफिल जो है वो आमतौर पर एलर्जी की बीमारी और कुछ संक्रमण से जुड़े होते हैं, ठीक है? जो कि वो आपकी बोन मेरो यानी कि हमारे बॉडी में जो बोन मेरो होते हैं उसमें बनते हैं और फिर विभिन्न टिश्यू में चला जाता है, ओके? नेक्स्ट हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो इस प्रकार है, ओके? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन द स्नोफिल्स, दैट मीन्स कि
जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो स्नोफिल में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्नोफिल हैव ब्राइट रेड एंड ऑरेंज कलर, दैट मीन्स कि स्नोफिल में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो चमकदार रेड यानी कि लाल और नारंगी कलर का होता है, ओके। अगर इसके डायमीटर या साइज की बात की जाए तो ये भी 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो 2 to 4% होते हैं, ओके। एंड स्नोफिल हैव ओनली 2 लोब्स जो कि बाइलोब्ड होते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट, स्नोफिल परसेंटेज आर इंक्रीज इज कॉल्ड स्नोफिलिया, एंड स्नोफिल परसेंटेज आर डिक्रीज इज कॉल्ड स्नोफेनिया, ओके। यानी कि अगर स्नोफिल की संख्या बढ़ती है तो उसे हम स्नोफिलिया कहते हैं, और स्नोफिल की संख्या अगर घटती है तो उसे हम स्नोफिनिया कहेंगे, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं बेसोफिल्स की, ओके। बेसोफिल आर ए टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल विच कंस्टिट्यूट वन ऑफ द component of the immune system along with other cell. Basophil play an important role in fighting bacterial, fungal and viral infection like all blood cell. दैट मीन्स कि बेसोफिल जो है वो भी एक WBC का ही प्रकार है, ठीक है, जो अन्य सेलों के साथ साथ प्रतिरक्षा प्रणाली में कार्य करता है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन, ओके, like all blood cell. Basophil also originate as stem cell in the bone marrow. Basophil cell contain heparin which prevent clotting in the blood. दैट मीन्स कि बेसोफिल भी बोन मेरो के स्टेम सेल में बनता है, ठीक, और बेसोफिल में हेपरिन नामक पदार्थ होता है जो कि ब्लड क्लोटिंग में कार्य करता है, ओके। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो इस प्रकार है, इसमें भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड इसकी ग्रेन्यूल्स की कलर की बात करें तो ये हल्का सा डार्क ब्लू और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और इसकी डायमीटर या साइज की बात करें तो ये 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 0.5 to 1% होता है, और इसकी लोब की बात करें तो इसमें भी 2 लोब होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज बेसोफिल परसेंटेज आर इंक्रीज इज कॉल्ड बेसोफिलिया, एंड बेसोफिल परसेंटेज आर डिक्रीज इज कॉल्ड बेसोफिनिया, ओके।